नमस्कार, मैं गुरुत्तम गंगा आज फिर आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ। ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ केवल उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए तो है ही, परंतु क्या है, ये सभी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए बच्चों और जो भी किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेना चाह रहे हैं, इसको बड़े गौर से और ढंग से सुनो, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा में जिसमें भी हिंदी आएगी उसमें पूरे तीन क्वेश्चन इस अलंकार में ही आएंगे। और ये अगर आपको अलंकार बिल्कुल मजबूती से आता तो आप अपने 3 अंक नहीं गंवा पाएंगे। तो उन 3 अंक को ना गंवाना आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि आजकल कंपटीशन जो मेरिट का चल रहा है, तो मेरिट का बहुत मुश्किल पड़ता है उसमें फाइट करने के लिए। आपको हमने बहुत ही 3 अंक गागर में सागर भर दिया है और बड़ी बात को छोटा सा एकदम कर दिया, आप समझ लेना। और बहुत ही मेहनत करके ये तैयार की गई है, हमारा बोर्ड भी और वीडियो भी सब कुछ। तो प्लीज़ ध्यान करें और सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, कर दो, हमें भी कुछ मिल जाए। थैंक यू। अब सुनिए, अलंकार। अलंकार होता क्या है, अब मैं आपको बता देता हूँ। अलंकार यदि हम इसकी संधि विच्छेद करें तो अलंग और कार, यानी कि किसी भी चीज़ में एक नई जान डाल देना। कार का मतलब किसी को और एक्सीलरेट कर देना, तो उसकी गति ला देना। तो ये इसलिए इसको क्या कहा गया है कि काव्य का आभूषण भी कहा गया है। जिस तरह महिला को, एक स्त्री को एक उसका आभूषण पहना के और उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं, उसी प्रकार ही काव्य में अलंकार डालने से उसमें कविता की सुंदरता बढ़ जाती है। इसलिए तो कहा गया है इसको काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले पद, दल या जितने भी आप शब्द यूज कर रहे हो वो सारे के सारे अलंकार ही कहलाते हैं। राइट। आइए अब मैं इसको जरा फटाफट आपको एकदम समझा देता हूँ। ठीक है जी, सुनिए। अब ये देखो, इसको हम इसके भेद हम 3 हैं, मुख्य 3 बांटे गए हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और आधुनिक पाश्चात्य अलंकार। ठीक है जी। परंतु अब मैं स्टार्ट करता हूँ शब्दालंकार। शब्दालंकार देखो, जैसे शब्द आप देख रहे हैं, शब्द का मतलब कि जो शब्दों से जो अलंकार बनते हैं उनको शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द होंगे, है ना, परंतु उनके अर्थ जो होंगे और उनकी जो वो होगी अलग अलग होगी शैली अर्थ में। ये अर्थालंकार है, शब्दों में अंतर आएगा। जैसे अभी देखो, शब्द का भी हमने भेद किए हैं इसमें: अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। 4 भागों में बांटा है। तो कैसे कैसे होता है, अनुप्रास के भी भाग हैं अलग अलग। छेक्कानुप्रास व्यंजन की बारंबारता आएगी, इसमें से केवल व्यंजन ही आएंगे, व्यंजन शब्द आएंगे, है ना। जो जितने व्यंजन है का खा का छठ बीस वाले सारे के सारे आते हैं। जैसे वर्ण का बार बार आना होता है, बदऊ, गुरु, पद, पदम, परागा। इसमें एक वर्ण देखो आप बार बार आ रहा है, आप गौर करो, पा पा पा। तो इसमें केवल वर्ण ही आ रहा है, एक अक्षर ही आ रहा है। ठीक है। वर्तनोप्रास वर्ण की समूह की पुनरावृत्ति, इसमें समूह होंगे, 2 जुड़ेंगे, 2 से अधिक होंगे। जैसे देख लिए, कारज, करत, करने, जावत, जावत, जनन, यानी कि कार, कर और कर। यानी इसमें देखो जव, जन और जग, जमा। ठीक है। तो इसमें जोड़ आ रहा है। ठीक है। अब दूसरा है सर्व्यानुप्रास, जब एक ही उच्चारण स्थान में वर्ण समूह अधिक हो, जैसे बिल्कुल उच्चारण स्थान है उसका अधिक होता है। सिद्धत जिस दिन देखत तुम्हारी चतुराई। फिर दोबारा सर, सिद्धत निस दिन देखत तुम्हारी चतुराई। इसमें क्या है, समूह अधिक है परंतु उच्चारण स्थान के वर्ण को अलग अलग हमने उसको जस्टिफाई करा हुआ है, चतुराई। और ये देख ले। अच्छा, अत्यनुप्रास, इसमें क्या है, अंतिम वर्णों की तुकबंदी होती है। जो अंतिम वर्ण आएंगे उनकी तुकबंदी होगी और उनका शब्दों की भी तुकबंदी होगी। जैसे काली तेरी चोटी परंदन से लालनी, रूप की रानी परंदन संभालनी। इसलिए हमने ये एक गाने का वो लिया है ताकि बच्चे आराम से समझें, क्योंकि हमारा देखो लालनी और संभालनी दोनों में एक तुकबंदी हो रही है, तुकबंदी जरूर आती है। ठीक है बच्चों। लाटानुप्रास, जो लाटानुप्रास होता है, हम तो उसका लाटा बोलते हैं, परंतु लाटा है मजबूत वाला चीज, लाटा नहीं है, बहुत अकलमंद है। साथ में शब्द की बारंबारता, जैसे पूत कपूत तो की धन संचय, पूत सपूत तो की धन से। अब इसमें एक ही शब्द को बार बार दिया जा रहा है और उसकी उपमा एक दूसरे से की जा रही है। जैसे पूत कपूत, भाई इसका पूत कामयाब है तो उसको क्या धन इकट्ठा करना, जैसे पूत कपूत है तो उसको क्या धन, चाहे वो लुटा देगा सारा का सारा, और पूत सपूत है तो वो इकट्ठा कर देगा। तो ये है, परंतु ऐसी बात नहीं, आपको मेहनत करनी चाहिए। बच्चे जो भी पढ़ाएंगे आजकल बहुत पीछे लग रही है। यमक, अब देखो ये आए ना, पहला मैंने बताया था आपको क्या है अनुप्रास, अब इसका पार्ट आया दूसरा यमक।
यमक क्या है, शब्द बार बार आकर उसका अपना अर्थ बदल देता है। जैसे कनक कनकते सोगुना मार्गता भरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है कभी क्वेश्चनों में। कनक कनकते सोगुना बताइए इसमें कौन सा अलंकार, तो आप चित दोगे यमक अलंकार है जी। दूसरा श्लेष, श्लेष में क्या शब्द चिपक जाते हैं, है ना, तो उसमें क्या आता है, ये एक शब्द के कई अर्थ निकल जाते हैं। उसमें तो सिर्फ दो ही अर्थ निकले, इसमें दो श्लेष में कई अर्थ निकले, शब्द का एक से अधिक अर्थ निकलना। जैसे चरण धारत चिंता करत फिर चितवत चहु और सुबरन को की दृढ़त फिर कवि चोर, यानी कवि व्यवहारी चोर ऐसा बोलते हैं इसको। तो सुबरन एक शब्द आया है सुबरन, तो सुबरन अर्थ में कवि ने कहा है, देख भाई अगर चिंता करता है, चिंता क्या करता है, सुबह उठेगा चोर यार कहाँ से सोना मिलेगा, तो सोने की चिंता करता है। अच्छा चितवन, चितवन जो जिसका मन चितवन होता है, इधर उधर भागने वाला मन जिसका होता है, वो सोचता है कि अच्छी चीज़ में कहाँ से मिले, अच्छा रंग मुझे कौन से मिले, यानी वो अच्छे की तरफ भागता रहता है। और कवि क्या ढूंढता है यार, कवि तो ये ढूंढता है कि मुझे एक अच्छा शब्द मिल जाए कि जिससे मैं अपनी कविता में और जान। इसका मतलब सुबरन के तीन अर्थ हो गए, सोना, अच्छा रंग और अच्छे शब्द। राइट, गौर से समझना है बच्चों ये बात। अच्छा वक्रोक्ति, उल्टा सुल्टा बात करना, उल्टा सुल्टा बात करना, जो उल्टा समझ जाना, जैसे बहुत आता है ये भी, श्रोता द्वारा उल्टा अर्थ समझना, जैसे रोको मत जाने दो। अब छोटा सा एग्जाम्पल है, एक गाड़ी जा रही थी, अंदर वहाँ बैठे हुए थे दरोगा जी, तो उन्होंने पूछा, सिपाही गए भाई उनको बजे आदेश इस गाड़ी क्या करें, उन्होंने लिख दिया बोला रोको मत जाने दो। अब उसमें एक सिपाही ने तो कह दिया भाई जा रोको मत जाने दो, परंतु एक तो था वो थोड़ा शक्ति वाला, उसको डॉट हो गया, तो उसने कहा नहीं, उन्हें खड़ दे वो लगा दिया इसके पास में, उसने एकदम यहाँ लगा दिया, अपने पेन उठाया यहाँ लगा दिया और बोल दिया ना 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 भाई साहब ने लिखा रोको मत जाने दो, बस एक ये टुकता देखो देखो रुको, रुकना पड़ता है क्योंकि उन्हें विराम आपको पढ़ा रखे हैं, तो रोको मत जाने दो, उल्टा अर्थ का अर्थ बना दिया है ना, उल्टा समझ गया। तो ठीक है बच्चों, ये होता है। अब आया अर्थ अलंकार, मैंने बोला शब्द और अर्थ, इसमें अर्थ में अलंकार होगा, हर एक अर्थ का अलंकार होगा इसमें, जैसे उपमा होगी, उत्प्रेक्षा होगा, रूपक होगा, भ्रांतिमान संदेह होगा। इसलिए हमने 18 भाग दिए हैं इसके, इसलिए बारीकी है कि इसके अर्थ के अनुसार ही अलंकार का प्रयोग किया जाता है, जैसा अर्थ होगा वैसा ही अलंकार होगा, ये ध्यान रखिए। उसमें तो शब्दों की बात चल रही थी, इसमें शब्दों का जी अर्थ का अलंकार है। देखिए उपमा, किसी तुलना अधिक गुणों से करना, किसी की तुलना अधिक गुणों से कर रहे हैं, जैसे गंगा जैसा मन तेरा, गोरे मुख पे सेवेरा, नीली आंखों में पड़ी गहराई है, तू तो मेरे लिए दुनिया में आई है, ऐसा ऐसा गाना है ना। परंतु क्या है, जैसा गंगा जैसा मन है तो भाई साफ सुथरा ही है, और गोरे मुख पे सेवेरा, सेवेरा का मतलब कोई सूरत थोड़ी निकल गया उसके मुंह पे आके, पर हाँ कि उसकी एक गरिमा है, उसकी लालिमा चेहरा बता रही है, तो एक कवि ने उसकी तुलना कर दी, वो उपमा कर दी, ठीक है, उपमा मीन्स कंपैरिजन कर दिया उसे, राइट। अब उत्प्रेक्षा, उसकी क्या उत्प्रेक्षा करिए, उपमा की समानता होगी और इन शब्दों का प्रयोग होगा, जैसे भाई उत्प्रेक्षा करेगा, किस चीज़ की उत्प्रेक्षा करेगा, तो उनमें क्या क्या शब्द आएंगे, मनो, मानो, मानो क्या युद्ध चल रहा था, और ऐसा मानो, ये जानो भाई, ये जानो कि वहाँ आके गोले बरस रहे थे, तो ये शब्द आएंगे। इन शब्दों को क्या होता है, एक तरह की उत्प्रेक्षा की जाती है, यानी कि उनको उत्प्रेक्षा दी जाएगी। रूपक, रूपक अलंकार सिर्फ विशेषता और दो शब्दों के बीच में डैश होगा भाई, ये देख लेना डैश आएगा, डैश जहाँ आ गया तो समझो आँख मीच के रूपक अलंकार टिक कर देना। जैसे नारी कुमुदनी, डैश आ गया, फिर अवध आ गया, अवध के बेटा ऐसा, तो डैश आएगा बस। जैसे काला गोरा, उनके बीच में डैश जरूर आएगा आएगा, ऐसा शब्द कहीं आपको नजर आए डैश वाला, तो अमूमन आपको बस रूपक ही दिखाई देगा अधिकतर। अच्छा भ्रांतिमान, भ्रम उत्पन्न करने वाला, बहुत बच्चे बहुत काम का है, ये आता है, जैसे ओस बिंदु चुग रही हंसनी उनको मोती जान, ये आता है भ्रांति पैदा करना, क्योंकि आपको भ्रांति देगा ना वो एग्जामिनर, तो इसलिए वो भ्रांति, ओस बिंदु चुग रही, यानी कि जो हंसनी थी वैसे तो वो चुगती है, क्या चुगती है, वो मोती चुगती है, परंतु सुबह सुबह जब देखते होंगे आप गेहूं के पौधों पर जो ओस जमी रहती या घास पे होती, तो उसको चुग रही थी, समझ रही थी कि उसको भ्रांति होती है मन में कि जैसे ये मोती होंगे। या दूसरा बात आपने सुना होगा, अगर आप अच्छे ऊंची क्लास के हैं तो मृग तृष्णा एक शब्द आता है, मृग तृष्णा शब्द आता है, अगर आप उच्चे तो मृग तृष्णा आता है, और मृग उस तृष्णा के चक्कर में भागता भागता रहता है, परंतु मृग मृचिका कहलाता है वो। ये बड़े बड़े क्वेश्चन में आता है, छोटे मोटे मनी, वो गहराई से पढ़ाएंगे, हमारी दूसरी वीडियो देख लेना आप, ठीक है। संदेह, संदेह भी एक संशय पैदा करता है, इसमें संशय आता, जैसे नारी भी सारी है कि नारी भी सारी है, इस तरह का भी एक संदेह, ये भी एक एग्जाम्पल बन जा, ये भी भ्रांतिमान से मिला जुला, भ्रांतिमान थोड़ा थोड़ा इसमें अंतर आता। दूसरा विरोधाभास, विरोधाभास में एक दूसरे का है तो इसमें विरोधा पड़ा, परंतु विरोध है, एक दूसरे के कटास है,
ये सुभाष विरोधाभास जो है ये बिल्कुल एक दूसरे के, हमारे उसमें स्कूल में था तो बच्चे उसको, एक लड़का था बड़ा नटखट था, मुझे भी बात करता तो उल्टी कर देता था, तो उसको हम बजाय सुभाष के उसको विरोधाभास कहते थे। नहीं यार तू सुभाष नहीं विरोधाभास है, तो क्योंकि विपरीत बात कर देता कोई भी, हम कुछ कहते थे तो उसका उल्टा अर्थ लगा देता था, उल्टी बात। जैसे सुलगी अनुराग अंग जल भरपूर वहाँ, भाई देखो सुलगी अनुराग आग जल भरपूर वहाँ, यानी कि एक ऐसा मान लो भाई समुद्र में आग लग रही है, अरे समुद्र में कैसे आग लग जाएगी, क्योंकि उल्टे अर्थ लगाने वाली बात आ गई, वो तो पानी पानी है, ऐसी बात होती आती कभी विभावना बिना कारण के, और कोई लॉजिक नहीं होता, कोई तर्क नहीं होता। पंगु लंघेते पर्वता, ये भी एक मतलब ये क्या है, आपने उसी कवि ने अपनी बात कर दी है, मन की विभावना पैदा करी, क्या करी, मन से विभावना जो पैदा करा, पंगु लंघेते पर्वते, कई है एग्जाम्पल। अच्छा अब है असंगति, बिना उसके ताल नहीं होना, तेल वाला तेल वाले का तेल जले, मसाल चीनी यूं डरे, ऐसी कहावत भी है। तो ये क्या असंगति बात है, एक दूसरे के विपरीत बात आती है। अनियुक्ति, फूलों के पास फिर भी कांटे उदास, देखो अनियुक्ति है, फूलों के पास हैं बिल्कुल कांटे उदास है, यानी कि भाई तो दूसरी भाषा में बता दूं आपको, अब दूसरी भाषा में सुन लीजिए। अगर कोई कैशियर है, कैशियर के पास कितना रुपया होता है, पर रुपया उसका थोड़ी है, वो फिर रुपया उसका थोड़ी है, तो ये बिल्कुल ही बात है, सेम टू सेम है कि वो कैश के में तो बैठा है, करोड़ों रुपए के ऊपर बैठा है, लाखों अरबों खरबों के ऊपर बैठा है, परंतु पैसा उसका थोड़ी है, फिर भी उदास है, पैसे से नील है। तो वही बात है कि फूल, ये गुलाब के कांटे होते हैं, वो फूल होते हैं, और भी कई पौधे होते हैं फूल होते हैं, परंतु वो उसका आनंद लेता है, काटते तो बेचारे उदास ही रहेंगे, भाई उनका थोड़ी है, वो तो फूल तो जिसका है वो तोड़ के ले जाएगा। प्रतीत, इस तरह धन भी जिसका पैसा है वो निकाल के चलता बनेगा, दे भाई दे दे, उसका थोड़ी होगा वो। अच्छा प्रतीत, छंद से जहाँ, अब ध्यान रखना, अगर कहीं भी अलंकार आता और उसमें सी सा शब्द आते हैं तो समझ लो 100% प्रतीत अलंकार है वो भैया। देखो सी सा, गोरा सा, काली सी घटा, ये हमने लिखा नहीं, जगह कम थी, काली सी घटा छाई, सी घटा, जहाँ सी और सा आ जाए तो समझ लो प्रतीत अलंकार। विशेषोक्ति, कारण होता है, कार्य पूर्ण नहीं होता, जैसे नीर भरा फिर भी प्यासा घड़ा, बस नीर तो भरा परंतु प्यासा धरा, या घड़े में पानी नहीं है, तो फायदा क्या उसमें। अतियुक्ति, आडंबर वाली बात, जो मैं चांद सितारे तोड़ के ला दूंगा आपके लिए, कौन लाएगा चांद सितारे तोड़ के, आडंबर वाली बात है, तो उसमें भी हम अतियुक्ति करते हैं इसको। अतिशोक्ति के ऊपर और अतियुक्ति होता है, उसे अतियुक्ति बोल दिया उसने। उदाहरण अगर कहीं आता है उदाहरणकार जिसमें जह शब्द आ गया, ये ध्यान, जह शब्द अगर कहीं भी लगा गया तो आगे में चले भैया उदाहरणकार है। दृष्टांत, मिलती जुलती बात अगर कहीं आ गई, एक ही बात को दूसरा आदमी घुमा फिरा कह रहा है, जैसे राम रचि राका, भाई जो इसे राम ने लिखा था इसका निश्चय वही हो गया, दूसरा कह रहा है हाँ भाई सही बात है, तुलसी रेखा कर्म की मेट से कहना राम, तो वो एक दूसरे की बात को, बात तो अर्थ तो एक ही निकल रहा है परंतु बात को दोहरा रहे हैं। दूसरा दीपक, उपमेय और उपमान दोनों मिलते हैं, दोनों का मिश्रण दिखाता है, जैसे संगते जति कसमे राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा, थोड़ा दीपक है इसलिए इसका मामला कैड़ा है, इसे अपना हिसाब से देख लेना भाई। बस इसमें ये तो उपमेय और उपमान दोनों चीज़ मिली होंगी। अगर उपमेय उपमान आपने पढ़ा है तो भैया हम अगली वीडियो में उपमेय उपमान में विस्तार पूर्वक समझाएंगे, वो भी देख लेना। अर्थांतरण विन्यास, अर्थहीन बात करना जिसका अर्थ भी नहीं होता कोई, जैसे जो रहीमन उत्तम प्रकृति, जो रहीमन उत्तम प्रकृति, भाई उत्तम प्रकृति जब भी होगी जो रहीम चाहेगा, ऐसा तो नहीं है भाई, उत्तम प्रकृति का तो पहले ही पता चल जाएगा। भ्रांतिमान और अतिशोक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट,